हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? पूरे जोश के साथ, फ्रेश माइंड के साथ वेलकम टू माय क्लास। देखना, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का 6th चैप्टर का 3rd पार्ट। सेंस ऑर्गन्स जो है उस लेसन का एक आइज़ का टॉपिक कंप्लीट हो गया था एंड आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ईयर के बारे में। देखना, हमें कुछ सुनाई देता है कि ये आवाज़ जो है म्यूज़िक है, बहुत स्वीट है, बहुत मेलोडियस है। किसी की आवाज़ है, हाय हाय इतनी मीठी आवाज़। कई बार बोलते हैं कि प्लीज़ मैं और नहीं सुन सकता, बस करो, आपकी आवाज़ मेरी कानों में चुभ रही है। तो इस तरह की सी जो आवाज़ें हैं उसे हम सुन सकते हैं। कैसे? कान की वजह से। हमें म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, तो म्यूज़िक सुनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अपने कान रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना? तो अब हम बात करेंगे अपने ईयर की। ईयर जो है ना, ईयर तीन पार्ट्स में ईयर को बांटा गया है। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ये तीन जो है, ये तीन नाम है अपने ईयर के। मतलब ईयर को ही इन तीन पार्ट्स में बांटा गया है। अपना आउटर ईयर है, आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर हम बोल सकते हैं। ये है वो जो अपने को दिखाई देता है, सामने से दिखाई दे रहा है ईयर की शेप कैसी है ना? तो इस जो बाहर अपने को विजिबल है उस पार्ट को हम कहेंगे पिन्ना। ठीक है, पिन्ना होगा ये। इसी से कुछ नाम मतलब है, ये देखना, ये मतलब कार्टूनों में हम देखते हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हो। मेरे को ज़्यादा कुछ इतनी अच्छी ठीक आती नहीं है, तो मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ। देखना, ये ईयर जो है ना, इसे हम कहेंगे पिन्ना। पिन्ना। और ये जो आपको ये होल सा दिखाई दे रहा है ना, होल भी आउटर ईयर में ही काउंट होगा या एक्सटर्नल ईयर में काउंट होगा? इसके अंदर इसका नाम होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी का मतलब ही ये होता है कि आवाज से जुड़ी चीज है ये। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है ना, ये अपने फेरिंग्स तक होती है। फेरिंग्स कहाँ होती है? यहाँ पे। ठीक है, ट्रैकिया के पहले लैरिंग्स होती है, लैरिंग्स के पहले फेरिंग्स होती है, वोकल बॉक्स जिसे हम बोलते हैं। तो अब एक बार आप कोई चीज़ निगलने की कोशिश कीजिए, मतलब निगलिए कुछ भी। नॉर्मल में जब हम करते हैं ना, तब अपने ईयर में हमें थोड़ी सी साउंड सी से फील होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ना, ये अपने फेरिंग्स तक फैला होता है। ठीक है, फेरिंग्स तक फैला रहता है इसलिए। एंड ये होती है आउटर की बात। और देखना, ये आउटर हो गया, और अंदर जो है ऐसे बढ़ते हो, और ड्राइंग के साथ साथ मैं बताऊं थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से देख लेना। देखना, अपनी जो आउटर ईयर है ना, आउटर ईयर, यहाँ ईयर ड्रम प्रेजेंट होगा। आउटर ईयर और मिडिल ईयर को जोड़ने के लिए ईयर ड्रम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये इसकी जो है, ये बड़ा सारा थोड़ा सा बड़ा होगा। ड्रम का नाम ले लिया है तो ड्रम का नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ड्रम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो कोई चीज़ वाइब्रेट ही करता होगा। पिन्ना का काम ये है कि वो आवाज़ कलेक्ट करेगा। अगर पिन्ना नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, तो हमें कुछ सुनाई तो देता पर क्लियरली नहीं, एग्जैक्टली बोल क्या रहा है आप ये सोच में डूबे रहते। तो पिन्ना का काम ये है कि आवाज़ को कलेक्ट करके ये ऑडिटरी कैनाल में भेजे। ऑडिटरी कैनाल में आने के बाद जो आवाज़ है ना, वो वाइब्रेट हो जाती है। वाइब्रेट होने के बाद मिडिल ईयर में अपने प्रेजेंट है तीन तरह के बोन्स। ठीक है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, इन तीनों का नाम ये है। और इन तीनों को साथ में हम बोलेंगे ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, ये होती है मैलियस, ये होती है इनकस, और ये होती है स्टेपिस। अपनी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन अपने कान में प्रेजेंट होती है, जिसका नाम होता है स्टेपिस। समझे आप? तो इसके साथ ना एक छोटा सा ओवल विंडो प्रेजेंट होता है। ओवल विंडो जो है उसका एक ही काम है, काम ये है कि वो मिडिल ईयर और इनर ईयर को जोड़ के रखता है। ठीक है, आवाज़ जो है वो वाइब्रेट हो के यहाँ बोन्स के हेल्प से यहाँ पे आ जाएगी। आने के बाद यहाँ पे ओवल विंडो तो है ही, ओवल विंडो से आवाज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब जब बात करते हैं इनर ईयर की,
ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी कि पिन्ना हो गया, ऑडिटरी कैनाल हो गया, ये था आउटर ईयर में। अब बात आई मिडिल ईयर की, तो मिडिल ईयर में 3 बोन्स थी, 3 बोन्स के साथ एक ओवल विंडो थी, है ना। अब बात आ रही है इनर ईयर की, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आसान समझ के पढ़ोगे तो वो आपके लिए और आसानी से सीखने को अच्छा होगा। ठीक है, अब मैं ये सारी चीज़ तो साफ कर देती हूँ, मेनली मैं आपको बताती हूँ इनर ईयर के बारे में। इनर ईयर, इनर ईयर जो है ना वो 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। मतलब अब देखना, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी धीरे से। ये देखना, अब ये बात करेंगे हम इनर ईयर की। आउटर ईयर में पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्लियर हो गया था। मिडिल ईयर में वो 3 तरह की बोन्स थी, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन है, और ओवल विंडो नाम का एक पार्ट प्रेजेंट था जो मिडिल ईयर और इनर ईयर को जोड़ के रख रहा था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इनर ईयर की। यहाँ तक तो वो ओवल विंडो आ गया था। ओवल विंडो से अटैच एक इस तरह की सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है अपने ईयर में। ठीक है, इस तरह की सी, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, इस तरह की से प्रेजेंट होती है। और इसके ऊपर ना सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, सेमी सर्कल नाम आ गया है, इसका मतलब क्या, ये हाफ होगी। हाफ होता है ना सेमी सर्कल का मतलब, तो इस तरह की सी होगी ये। एंड इसकी देखो, इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, ये बॉडी को जो है बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे इसकी छोटी छोटी मेम्ब्रेन निकली होंगी जिसको हम कहेंगे मैक्यूला। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये 3 ही प्रेजेंट होती है नॉर्मली, और इनके अंदर से अराइज होने वाली जो स्ट्रक्चर है उसे हम मैक्यूला कहेंगे। मैक्यूला नाम की जो मेम्ब्रेन है ना, उसके ऊपर भी छोटे छोटे रिजेस बने होंगे, छोटे छोटे रिजेस, उन्हें हम कहेंगे एम्पुला। ठीक है, एम्पुला नाम होगा। तो इसके बारे में तो इतना ही दिया है, जबकि कोक्लिया है ना उसके बारे में थोड़ा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। ये चीज कि अपना कोक्लिया जो है ना वो पहले तो हार्ड स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसे हम बोनी लैब्रिंथ कहेंगे, बोनी लैब्रिंथ कहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा ना, फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम कहेंगे मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ। ठीक है, जो हार्ड चीज होगी वो बोन की बनी होगी, इसलिए बोनी लैब्रिंथ कहेंगे। अंदर जो फ्लूइड बना है वो होगा मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ। मेम्ब्रेन है, फ्लूइड है, तो उस हिसाब से हम इसे मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ कहेंगे। तो कोक्लिया को डिवाइड करने के लिए 3 तरह की लेयर्स बनी होती है, और उन लेयर्स का नाम, सबसे पहली लेयर का नाम होता है स्केला वेस्टिब्यूलाई। स्केला वेस्टिब्यूलाई हो गया। सेकंड वाली का नाम होता है स्केला मीडिया। ठीक है, स्केला मीडिया हो गया। और थर्ड वाली का नाम होता है स्केला टिम्फैनी। स्केला टिम्फैनी। मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, अपने जो ईयर ड्रम था ना वाइब्रेटिंग के लिए, जो वो था वहां पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाजू में, वो ईयर ड्रम को हम टिम्फैनियम भी बोल सकते हैं। ईयर ड्रम या टिम्फैनियम दोनों भी सही है, ईयर ड्रम का ही दूसरा नाम टिम्फैनियम है। ठीक है, तो अब कोक्लिया की ये 3 लेयर्स होती है, स्केला वेस्टिब्यूला, स्केला मीडिया, स्केला टिम्फैनी, ये 3 तरह की मेम्ब्रेन। और देखना इनके अंदर फ्लूइड मैं बताऊं, देखना बीच में ये 2 है ना, इन दोनों के बीच में तो अंदर की चीज को क्या बोलते हैं, देखना, एक तो एपिडर्मिस थी, एक एंडोडर्मिस थी। एंडोडर्मिस किसे बोल रहे थे, जो अंदर का था। तो वैसे ही ये जो फ्लूइड होगा ना, ये बीच का, दोनों से, यहाँ से प्रोटेक्शन है, यहाँ से प्रोटेक्शन है, इस ये जो बीच का है ना, इसे हम कहेंगे एंडोलिम्फ। अंदर का इसलिए एंडो हो गया। एंडोलिम्फ जो है ना वो एक तरह का फ्लूइड है, अपने यहाँ पे इन फर्स्ट से लेके थर्ड के बीच में जो है, इन मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होगा, लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होगा। और ये जो बाहर वाला है ना, इन बाहर के अंदर पेरीलिम्फ नाम का फ्लूइड प्रेजेंट होगा, इनके अंदर होगा पेरीलिम्फ।
पेरिलिम्फ नाम का फ्लूइड प्रेजेंट होगा। देखिए कोई भी चीज़ को हम पेरिफेरल नाम बोलते हैं तो आसानी से समझ आ जाता है कि ये कोई भी सबसे ऊपरी होगी या सबसे नीचे वाली होगी, ये दो ही चीज़ हो सकती है। तो पेरिलिम्फ का मतलब सबसे ऊपर वाली या तो सबसे नीचे वाली। इनके अंदर ये पेरिलिम्फ नाम का फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, समझे आप ये चीज़। तो एंडोलिम्फ इन दोनों के बीच में होगा, पेरिलिम्फ जो है वो ऊपर या नीचे का होगा। तो इस सब से अलग कोक्लिया जो है ना, कोक्लिया के अंदर दो तरह की मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, दो तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऊपर वाली साइड एज एन एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें तो ऊपर जो है ना ये पूरी एक मेम्ब्रेन से बनी होती है। ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है और नीचे एक मेम्ब्रेन होती है। ऊपर वाली मेम्ब्रेन का नाम वेस्टिब्युलर मेम्ब्रेन होगा, नीचे वाली का नाम बेसिलर मेम्ब्रेन होगा। बेसिलर मेम्ब्रेन इसलिए क्योंकि ये नीचे वाली है। ठीक है, ऊपर वाली का नाम होगा वेस्टिब्युलर वेस्टिब्युलर मेम्ब्रेन, नीचे वाली का नाम होगा बेसिलर मेम्ब्रेन बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन जो है ना, फॉर एग्जाम्पल बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह की सी है। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन पे ना कुछ इस तरह की सी सेल प्रेजेंट होगी, ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसे हम सेंसरी सेल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सेंसरी सेल्स मिलेंगी जिन्हें हम ऑर्गन ऑफ कोर्टाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक एक सेल को तो सेंसरी सेल बोला जाएगा, जबकि इन सारी सेल्स के ग्रुप को एक ऑर्गन ऑफ कोर्टाई बोलेंगे हम। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि आई हुई जो आवाज़ है वो आवाज़ जब आएगी ना, आवाज़ आने के बाद वो सबसे पहले देखना यहाँ पे तो ओवल विंडो था, ओवल विंडो से आवाज़ आने के बाद यहाँ पे आएगी, अंदर आने के बाद ये आएगी बेसिलर मेम्ब्रेन पे, आवाज़ आ गई बेसिलर मेम्ब्रेन पे। तो ये जो सेल है आवाज़ को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर देंगी। और ये बेसिलर मेम्ब्रेन के नीचे ऑडिटरी नर्व्स भी प्रेजेंट होती है। ऑडिटरी नर्व्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ऑडिटरी नर्व्स के पास भेज देंगी इस आवाज़ को कन्वर्ट करके, किस में, इलेक्ट्रिक पल्स में कन्वर्ट करके। फिर ये जो है इन ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू अपने ब्रेन के पास चला जाएगा। तो ये ऑडिटरी नर्व जब तक कान में है तब तक, और बाकी ले जाने के लिए इसे सेंसरी नर्व बोलेंगे, ये तो आपको पता ही है। फिर ब्रेन तक ले जाएंगे, ब्रेन जो है वो उसे पता करेगा कि क्या चीज़ है, किस तरह की आवाज़ है, सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे, कैसा है क्या है, उसे आइडेंटिफाई करेगा अपना ब्रेन, और मोटर नर्व्स के थ्रू वापस हमें सेंस हो जाएगा किस तरह की आवाज़ है, या फिर सुनना है तो हम जल्दी से अपने कान बंद कर लेंगे। ठीक है, तो ये था कोक्लिया, और कोक्लिया के अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन पे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। आपको समझ आया? क्या समझ आया मुझे बताना, और सेटिस्फाइड हो या नहीं वीडियो से कमेंट में करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो देख लेना आप एक बार ये कैसे क्या है, एक बार आपकी टेक्स्ट बुक भी पढ़ लीजिए, इजी होगा आपके लिए समझने में भी। तो वैसे तो मैंने आपको सारी चीज़ ऐसे बताई है एक एक, बाकी देख लेना आप। ठीक है, तो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।